श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अपने साधना सत्र में आज भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी के चतुर्थ व्याख्यान में इकट्ठा हुए हैं और इसमें आज उसके 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले प्रथम भाग में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि वैष्णव लोग भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा लिखित शक्ति की उपासना कर रहे हैं, ये शिव 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 ऐसा किसी ने कहा था। तो थोड़ा सा समन्वय की दृष्टि से मैं संक्षेप में उसका समाधान कर देता हूं। वैसे हमारे सनातन परंपरा में विभिन्न संप्रदाय और सभी संप्रदायों में बहुत अच्छी बातें हैं। सभी में जो मुझे लगता है तीर्थ क्रिया व्यसनिनः स्वमनीषिका भी उत्प्रेक्ष्य तत्त्वमिति यत् तदमी वदन्ति तत्तत्वमेव भवतोस्ति न किंचिदन्यत् संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवादः। हमारे सभी जो तीर्थ मतलब हमारे जो आचार्यगण थे वो जहां बैठते थे वही तीर्थ बन जाता था। तो उन मनीषियों ने जिसको अपनी मनीषा से चिंतन करके जिसका वर्णन किया है वह तत्व एक ही है, वह तत्व कोई अन्य नहीं है। हम सौंदर्य लहरी पढ़ते समय जिसको शक्ति के रूप में देख रहे हैं या शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ते समय जिसको हम शिव के रूप में देखेंगे या आलवंदार या अन्य जो वैष्णव स्तोत्रों को पढ़ते समय जिसको हम विष्णु के रूप में उपासना करेंगे या भगवान गणपति के स्तोत्रों को पढ़ते समय जिनको हम गणेश के रूप में उपासना करेंगे या सौर स्तोत्रों को पढ़ते हुए सूर्य की उपासना जिस पद्धति से करेंगे जिनकी, वो सभी तत्व एक ही, उनमें कोई भेद नहीं है। रुचि के अनुसार जब हमारे आचार्यों को यह लगता है, भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने इन्हीं शक्ति का वर्णन किस तरह किया है और वही श्री राम भुजंग प्रयात में अरामाभिधेये रलम देवतैर्न, राम से अतिरिक्त देवताओं से हमें क्या आवश्यकता, ऐसा कहते हैं। तो वहां जो शक्ति का वर्णन कर रहे हैं या भगवान श्री राम का जो वर्णन कर रहे हैं इन दोनों में कोई भेद नहीं। ऐसा समन्वय की दृष्टि से देखते हुए हम लोग यह अध्ययन कर रहे हैं। और चाहे आप उपनिषदों के द्वारा, क्योंकि यह वेदांत वेद्य सिद्धांत है, पर तत्व वही होता है जो पराविद्या के द्वारा प्रतिपादित हो। पराविद्या है उपनिषद। विभिन्न उपनिषदों में इन सभी देवों का ऐक्य ही बताया गया है। बाद में यदि भ्रम न बनाया जाए तो यह संसार का प्रपंच चलेगा नहीं। वास्तविकता यही है। और इसीलिए जो अन्य भेद प्रतिपादक या अन्य जो सिद्धांत है जहां हम लोगों को यह बताया जाता है कि इन तत्वों में भेद देखना है, वहां वह भ्रम प्रतिपादन के लिए ही है। वो भ्रमी यंत्र एक प्रकार का चलाए रखना है संसार को। तो जो लोग कहते हैं कि आप वैष्णव होकर शिव की उपासना नहीं कर सकते हैं, आपकी अनन्यता भंग हो जाएगी, उन लोगों के लिए यह समाधान है। या शक्ति की उपासना नहीं कर सकते हैं, आपकी अनन्यता भंग हो जाएगी, उन लोगों के लिए यही समाधान है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाकर कहते हैं कि यह मेरा स्वरूप जो तुमने देखा है, यह स्वरूप कोई ऐसा नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। मतलब अनन्य भक्ति जब होगी तभी मैं इस स्वरूप में तुम्हें दिखाई पड़ूंगा, तभी इस स्वरूप में देख सकता हूं। यानी भगवान स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं भगवान ने अर्जुन को शिव की उपासना के लिए प्रेरित किया है। उन्हीं भगवान ने अर्जुन को विजय के लिए भगवती की उपासना के लिए प्रेरित किया है। तो जब वह भगवान के भक्त हैं या जब वह भगवती की उपासना कर रहे हैं या भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, तब भी उनकी अनन्यता भंग नहीं होती। यही होती है अनन्यता। आप किसी भी देव की उपासना करें, अब आचार्य क्या कहते हैं, हम आचार्यों की बातों पर भी श्रद्धा करते हैं, लेकिन हमारे भगवान क्या कहते हैं, क्या आचरण करवाते हैं, उसको भी देखा जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से वस्तुतः तत्व एक ही है, पर सभी तत्व एक काम नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग स्वरूप में होकर ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण विजय नहीं दिला सकते थे,
लेकिन वह शक्ति की महिमा बताने के लिए कि यहाँ शक्ति की उपासना से तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि वो पाशुपतास्त्र नहीं दे सकते थे, वही स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप की उपासना से ही तुम्हें वह अस्त्र प्राप्त होगा, इसलिए स्वरूप की विशेष ध्यान रखा जाता है। तो विस्तार बहुत होगा, इन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और बहुत और उपनिषद के प्रमाण से भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे उपनिषदों में जहाँ शिव जी के बारे में बताया जाता है, वहाँ या ते रुद्रा शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी सर्वानन शिरोग्रीवा, सभी जितने भी आनंद है वह सभी उन्हीं के स्वरूप हैं। चाहे आप नारायण के स्वरूप में देखेंगे, चाहे आप शिव के स्वरूप में देखेंगे, भेद नहीं दिखेगा। भेद देखने वाला व्यक्ति पापी ही होता है। ये तो इसलिए ऐसा ना करें, चलेगा। अब हम लोग वही हरि भगवती की आराधना करते हैं और वही भगवती हरि की भी आराधना करते हैं, वही शिव हरि की आराधना करते हैं, हरि शिव की आराधना करते हैं। ऐसा मतलब परस्पर उनमें स्वरूपगत, क्योंकि और कोई उनसे अतिरिक्त है नहीं, तो किसकी साधना करें, किसकी उपासना करें, तो इसलिए ये भाव। चलिए अब हम आज भगवती की आराधना भगवान श्री हरि ने किस तरह की थी उसका वर्णन सौंदर्य लहरी के 5वें श्लोक में पढ़ेंगे। वह श्लोक है, हरि स्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननी पुरानारी भूत्वा पुरर्पुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम्। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवत पाद शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवती की आराधना करके किसने क्या पाया इसका वर्णन कर रहे हैं। अब तक हमने भगवती के चरण रज की महिमा पढ़ी, चरणों की महिमा पढ़ी, अब उनकी आराधना का क्या लाभ है यह वर्णन कर रहे हैं। तो हरि मतलब, हरि के अनेक अर्थ हैं। यहाँ हरि का अर्थ आप कोई अन्य मत लीजिएगा, हरि का अर्थ यहाँ भगवान नारायण श्री विष्णु ही लेना। यद्यपि अनेक अर्थ हैं, फिर भी यहाँ विष्णु ही अर्थ लेना, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी भगवती के प्रस्तारों में कई प्रस्तार हैं उनकी साधना के, तो उनमें से एक प्रस्तार के विष्णु भी ऋषि हैं। भगवान विष्णु भी एक प्रस्तार के ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं, और वह पंचदशाक्षरी विद्या है उसके ऋषि हैं। इसलिए हरि ने उस माध्यम से त्रिपुर सुंदरी के प्रस्तार से के माध्यम से भगवती की आराधना की। त्वाम आराध्य, हरि ही त्वाम आराध्य जोड़ेंगे तो हरिस त्वाम आराध्य, हरिस त्वाम आराध्य यानी हरि ने तुम्हारी आराधना करके, भगवान श्रीमन नारायण ने तुम्हारी आराधना करके, तुम्हारे उस शक्ति स्वरूप की आराधना करके क्या किया, विद्या रूप में या चक्र रूप में भी आराधना किया है। मतलब ऐसे यहाँ वर्णन करते हैं, चक्र रूपिणीम विद्या रूपिणीम, विद्या के रूप में या चक्र के रूप में आपकी आराधना की है। और उस आराधना कैसी है आप, तो त्वाम का एक विशेषण पहली लाइन में और भी है, प्रणत जन सौभाग्य जननीम त्वाम हरि आराध्य, हरि प्रणत जन सौभाग्य जननीम त्वाम आराध्य, इस तरह अन्वय पहली लाइन का करेंगे। हरि मतलब भगवान श्री विष्णु ने प्रणत जन यानी जो आपके सामने नतमस्तक हैं, ऐसे प्रणत जनों के लिए, प्रणत नत होना ही नतमस्तक होना है। प्रणत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रकृष्ट नमन यहाँ बताया गया, कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार का नमन है, ठीक, वह प्रणाम कहलाता है। तो प्रणत जन कायिक वाचिक मानसिक रूप से जो प्रणाम करते हैं, चाहे आप शारीरिक प्रणाम करें, वाचिक प्रणाम करें, मानसिक प्रणाम करें, ऐसे जो नमस्कार कर लेते हैं, केवल ऐसा है कि शरीर ही झुक गया, मन और काय है नहीं, वो क्या कहते हैं मन और वाणी है नहीं, या केवल मन से प्रणाम कर रहे हैं, शरीर और वो वाणी उसका अभिनय, तीनों प्रकार का अभिनय जो होता है, मन वाणी शरीर तीनों से जब प्रणाम हो जाता है तो वह प्रणाम कहलाता है, अन्यथा न तो होना अन्य कुछ कहा जा सकता है, ठीक। तो प्रणत जन, आपको यदि प्रणाम करना है तो कैसे समर्पण होना चाहिए उस प्रणाम में, आप शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों प्रकार से आप प्रणाम करें, यही प्रणत जन के रूप में यहाँ व्याख्याकारों ने बताया। तो हरि ही प्रणत जन, प्रणत लोगों के को सौभाग्य जननी, जो प्रणाम कर लिया उसके सौभाग्य को उत्पन्न कर देती है, सौभाग्य का जनन कर देती है।
सौभाग्य जननीम। आप प्रणाम करें तो आपका सौभाग्य उदित हो जाएगा, आपके सौभाग्य का जन्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रणत जन सौभाग्य जननीम त्वाम हरि आराध्य, ये समझ गए होंगे सभी शब्द, समझ गए ना। प्रणत जन कायिक वाचिक मानसिक रूप से जो प्रणाम कर रहे हैं ऐसे लोगों के, सौभाग्य जननीम सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली, त्वाम तुम्हें, आराध्य तुम्हें आराधना करके, तुम्हारी आराधना करके, हरि भगवान हरि ने क्या किया, आराधना करके, करके कहा गया तो मतलब आगे कुछ किया, क्या किया, पुरा नारी भूत्वा, पूरा बहुत पुराने काल के समय की बात है, पुराने समय की बात है कि वो नारी भूत्वा, नारी बन गए। अच्छा, नारी का स्वरूप लेना है भगवान को तो नारी की आराधना, शक्ति की आराधना की। तो क्या किया उन्होंने, नारी भूत्वा यानी नारी रूपम धृत्वा, तो यानी पहले आपकी आराधना की, फिर आराधना करने के बाद नारी भूत्वा, नारी बन गए, नारी का स्वरूप धारण किया। नारी का स्वरूप धारण करने के लिए आराधना करने की क्या आवश्यकता थी, नारी का स्वरूप धारण करना क्या पराक्रम है, पराक्रम अभी नारी के स्वरूप धारण करने में नहीं है, पराक्रम आगे है। पूर्व रिपुमपि क्षोभमनयत, पूर्व रिपु त्रिपुरासुर के जो रिपु हैं, शत्रु हैं भगवान शिव, यहाँ अपि शब्द कहा है, पूर्व रिपुम अपि, यानी जो पूर्व रिपु हैं ऐसे उन भगवान शिव को भी, भगवान शिव का यहाँ जितेंद्रियत्व लक्षित किया जा रहा है कि वो जितेंद्रिय है ऐसे भगवान शिव, जित काम है ऐसे भगवान शिव, उनको भी क्षोभमनयत, उनको भी क्षुब्ध कर दिया। आपने वह कथा पढ़ी होगी जब भस्मासुर शिव जी से ही वरदान लेकर शिव जी को ही भस्म करना चाह रहा था, फिर उसके बाद भगवान श्री हरि ने नारी भूत्वा, नारी का स्वरूप धारण किया और उसको भस्म कराया। फिर उसके बाद भगवान शिव की उस स्वरूप को देखने की इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई तो वह स्वरूप धारण करते ही भगवान पुररिपु भी क्षुब्ध हो गए। पूर्व रिपुमपि क्षोभमनयत, यानी आप ऐसे सौंदर्य को प्राप्त कर गए, ऐसे नारी के स्वरूप में ऐसे सौंदर्य को प्राप्त कर गए भगवती की आराधना से कि आप काम विजेता जितेंद्रिय पूर्व रिपु को भी क्षुब्ध कर दिए हरि ने। ये पहली भाव, पहले दो लाइन का अर्थ हो गया। तो हरि ही, भगवान हरि ने ताम आराध्य, तुम्हारी आराधना करके आप कैसी हैं, तो आप प्रणत जन सौभाग्य जननी है, यानी जो नतमस्तक है कायिक वाचिक मानसिक रूप से, ऐसे लोगों के सौभाग्य को उत्पन्न कर देने वाली आप हैं। ऐसे आपको जब हरि ने आराधना की, तो यहाँ आराध्य के बाद फिर भूत्वा, दो क्रिया। क्या होता है, एक व्यक्ति कई क्रियाएं करता है तो कई क्रियाओं में जो पूर्व काल की क्रिया होती है वहां क्त्वा अथवा लेप प्रत्यय लग जाता है, क्त्वा लगता है पर लेप उपसर्ग लगे होने पर लेप भी हो जाता है। तो आराध्य में आंग उपसर्ग लगा इसलिए लेप लग गया, पर भू में कोई उपसर्ग नहीं लगा इसलिए भूत्वा ही रह गया। ठीक, तो हरि ही ने ही तीन क्रिया की। इस एक पहले उत्तरा पूर्वार्ध में इस श्लोक के भगवान हरि ही तीन क्रियाएं कर रहे हैं। क्या क्या, आराधना कर रहे हैं, नारी का स्वरूप धारण कर रहे हैं और पूर्व रिपु भगवान शिव को भी क्षुब्ध कर रहे हैं। तीन क्रियाएं कर रहे हैं। तो इन तीनों क्रियाओं को क्रमशः लिखा है कि पहले आराधना की, फिर नारी का स्वरूप धारण किया, फिर भगवान शिव को क्षुब्ध किया। ठीक, तो हरि त्वाम आराध्य। तो अब अपि शब्दो जितेंद्रियत्वम संभावयति, यहाँ क्षोभम, क्षोभ का मतलब क्या है, क्षुब्ध कर दिया, मतलब मन में विकार उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो पूर्व रिपुमपि क्षोभमनयत, पूर्व रिपुम में भी कर्म है, क्षोभम में भी कर्म है। यहाँ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सणो, इस सूत्र से यहाँ द्विकर्मक हो गया, दो कर्म लग गया। ठीक है, तो अब पूर्व रिपु भी कर्म है और क्षोभ भी कर्म है। ठीक है, पूर्व रिपु क्षुब्ध हुए और पूर्व रिपु को हरि ने क्षुब्ध किया, तो पूर्व रिपु भी और क्षोभ भी दोनों कर्म हो गए, ऐसी बात है। तो इसलिए अब भगवान विष्णु आपके मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं। तो केवल भगवान विष्णु ही दृष्टा ऋषि है ऐसा नहीं, आगे और कोई भी है। स्मरोपि, स्मरोपि तीसरी लाइन में भगवान विष्णु का बता दिया। हरि ने आपकी आराधना की, कैसे आपकी आराधना की, जो सौभाग्य उत्पन्न करती है नतमस्तक लोगों के, जो प्रणत हो चुके हैं ऐसे लोगों के सौभाग्य को उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे ही आपकी आराधना करके हरि ने
नारी का स्वरूप धारण किया और पुररिपु भगवान शिव को भी क्षुब्ध कर दिया। ये भाव समझ में आ गया होगा। अब फिर तीसरी लाइन से स्मरोपि त्वाम नत्वा, अब केवल हरि नहीं, स्मरः अपि, स्मर यानी कामदेव, कामदेव का नाम है स्मर। क्यों स्मर कहते हैं? क्योंकि यह स्मरण बढ़ाता है, या स्मरण करने से इसकी अभिवृद्धि होती है ना, स्मर। तो स्मरः अपि क्यों कह रहे? यानी केवल भगवान विष्णु ने ही ऐसा नहीं किया, कामदेव ने भी ऐसा किया। अच्छा, कामदेव भी एक ऋषि है। जिस तरह आपके प्रस्तारों के भगवान विष्णु ऋषि हैं, उसी तरह कामदेव भी आपके ऋषि, एक प्रस्तार के ऋषि हैं, काम प्रस्तार के, और वो उसके ऋषि हैं और वो भी आपके ही साधक हैं। तो स्मरोपि, स्मर भी, कामदेव भी, त्वाम नत्वा, आपको नत करके, आपको नतमस्तक होकर, आपको प्रणाम करके। कैसे? आपको कैसे प्रणाम किए कामदेव? तो रति नयन लेह्येन वपुषा स्मरः, रति नयन लेह्येन वपुषा त्वाम नत्वा। रति नयन लेह्येन वपुषा एक ही शब्द है। इस एक ही शब्द में 4 शब्दों का समास है। रति कामदेव की जो शक्ति है उनका नाम है, ठीक, पत्नी कह लीजिए, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो रति नयन, रति के जो नयन है, उस रति के नयन से ही जिस वपु का दर्शन किया जा सकता है। रति नयन लेह्य, लेह्य मतलब लिह आस्वादन धातु है। रति अपने नेत्रों से जिस स्वरूप का आस्वादन करती है, ऐसा वपु। लेह्य मतलब आस्वादन करने योग्य, वपु यानी शरीर, ठीक। अब कोई शरीर का आस्वादन करेगा कैसे? से आस्वादन का विषय, आस्वादन का इंद्रिय तो जिह्वा है, तो यहाँ आंखों से कैसे आस्वादन करेंगे? तो वो भाव आप समझ रहे होंगे कि आंखों से कैसे आस्वादन किया जाता है। कभी कभी कानों से भी आस्वादन किया जाता है भगवत कथा रस का, नेत्रों से आस्वादन किया जाता है सुंदर स्वरूप का, ऐसे ही जिह्वा से आस्वादन किया जाता है रस का, है ना। त्वक से आस्वादन किया जाता है स्पर्श का, और नासिका से आस्वादन किया जाता है गंध का, है ना। तो ऐसे ही रति नयन लेह्येन, रति के नेत्रों के द्वारा जिसका आस्वादन किया जाता है, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर किसका है? रति अपने नेत्रों से जिसका आस्वादन करती है, ऐसा शरीर है कामदेव का। तो रति नयन लेह्य, लेह्य, लेह्य मतलब आस्वाद्य। तो रति नयन लेह्येन, रति नयन आस्वाद्येन, रति नयन के द्वारा आस्वादनीय जो वपु है, जो शरीर है, जो काय है, ऐसे शरीर से स्मरः, ऐसे शरीर के द्वारा स्मर कामदेव आपको नतमस्तक हुए, आपको प्रणाम किए। तो क्या किए? उस प्रणाम से उनको क्या परिणाम मिला? प्रणाम का परिणाम क्या मिला? मुनीनाम अप्यंत प्रभवति मोहाय महताम, महताम मुनीनाम अपि अंतः मोहाय प्रभवति। ये भाव है। आपको नतमस्तक होकर के कामदेव जो रति के नेत्रों के द्वारा केवल आस्वादित होते हैं, ऐसा जिनका शरीर है, ऐसे कामदेव आपको नतमस्तक होकर के महताम मुनि नाम, केवल मुनि नहीं, महामुनियों के, मुनि नाम के साथ महताम का संबंध जोड़िएगा। तो महताम मुनि नाम जो महामुनि लोग हैं, ऐसे लोगों के भी अंतः, ऐसे लोगों के भी अंदर, अंतःकरण में मोहाय प्रभवति, मोह उत्पन्न कर देते हैं। यह आपको प्रणाम करने का परिभाव है, जो अत्यंत मन को नियंत्रण करते हैं। मुनि शब्द का ऐसे ही तात्पर्य नहीं होता है, मुनि वही होते हैं जो मन को नियंत्रण करते हैं, है ना, तो संयमी होते हैं। तो ऐसे मुनियों के भी अंदर मोहाय प्रभवति, मोह को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं, है ना। तो यह भाव है कि श्लोक का पूरा भाव आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त में बोल देता हूं। हरि, भगवान हरि आपकी आराधना के द्वारा ऐसा दिव्य सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि वह नारी का स्वरूप धारण करके भगवान पुररिपु को भी, जो कैसे हैं, जो सर्वथा जितेंद्रिय हैं, जो काम के विजेता हैं, उनको भी क्षुब्ध कर देते हैं। और कामदेव क्या करते हैं? कामदेव भी आपको नतमस्तक होकर के आपको
प्रणाम करके ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि महामुनियों के अंदर भी मोह उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपके प्रणाम का प्रभाव है। यहाँ दो ऋषियों का वर्णन है, भगवान हरि का और कामदेव का। ये दोनों भी वस्तुतः अभिन्न है, पर अलग अलग स्वरूप के कारण भेद यहाँ इनमें देखा जाता है। तो आपके श्री चक्र की भली भांति आराधना करके, आपकी मूल विद्या का अभ्यास करके इस तरह दोनों ने प्रभवती समर्थ हो जाते हैं अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करने में। ठीक है, अगला भी श्लोक इससे जुड़ा हुआ ही है, कामदेव का ही वर्णन करने वाला है, पर वहां थोड़ा विभावना अलंकार है, उसको हम अग्रिम व्याख्यान में देख लेंगे, जिससे अलंकार का भी स्वरूप निर्धारित हम लोग जान पाएंगे। नमो नमः।